दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज का मैनचेस्टर टेस्ट मैच का परिणाम जो भी हो, लेकिन कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाज के तौर पर पूरे नंबर देने होंगे। हालांकि कप्तानी उनकी एवरेज रही है, लेकिन कप्तानी में बल्लेबाजी लाजवाब की है। एक मिसाल पेश कर दी है, कई रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए हैं शुभमन गिल ने। मैनचेस्टर में टीम की हार टालने के लिए एक मैराथन पारी की जरूरत थी। शुभमन गिल लंबी पारी तो खेल गए, लेकिन मैराथन में नहीं बदल पाए। इस बात का हालांकि उनको मलाल भी होगा, लेकिन हालात के हिसाब से आप इसे बेस्ट शतक मान सकते हैं शुभमन गिल का। 9 सेंचुरी जो उन्होंने अब तक लगाई है अपने टेस्ट करियर में, इसे आप हालात के हिसाब से बेस्ट मान सकते हैं, क्योंकि 311 रन की बढ़त इंग्लैंड के पास थी। 0 रन पर 2 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। उसके बाद जिस तरह की पार्टनरशिप की केएल राहुल के साथ, उसने भारत के लिए उम्मीद जगा दी। हालांकि लंच से पहले जिस तरह आउट हुए, उसने टीम की उम्मीदों को झटका तो दे दिया है। अब बाकी बल्लेबाजों के भरोसे ये मैच बचा है कि क्या बाकी बल्लेबाज ड्रॉ करा पाएंगे। लेकिन इस पारी में शुभमन गिल ने कई कीर्तिमान बनाए हैं। पहले पारी की बात करते हैं। 103 रन की पारी खेली और सबसे बड़ी बात है 238 गेंदों का सामना किया। हालांकि यहां पर मुझे लगता है 350-400 गेंद खेलने की जरूरत थी शुभमन गिल को, लेकिन फिर भी अपना काम आधा अधूरा सही, लेकिन ठीक ठाक काम कर गए। बाकी बल्लेबाज अगर अपना दायित्व निभाते हैं तो यह मैच ड्रॉ हो सकता है। 238 गेंद यानी करीब 40 ओवर अकेले खेल गए शुभमन गिल। स्ट्राइक रेट 43 की रही, जो ड्रॉ कराने के हिसाब से अच्छा प्रयास माना जा सकता है। और क्या कीर्तिमान बनाए हैं शुभमन गिल ने इस मैच में और इस सीरीज में। 4 मैच में अब तक 722 रन बना चुके हैं शुभमन गिल। 90 से ऊपर की एवरेज है। हाईएस्ट स्कोर है 269 रन और 4 सेंचुरी बना ली है। डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर की बराबरी कर ली है। कप्तान के तौर पर एक सीरीज में 4 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में आ गए हैं शुभमन गिल, और 2 कितने बड़े नाम हैं उनके साथ। एक तो है सुनील गावस्कर, वेस्टइंडीज के खिलाफ 1978-1979 में 4 सेंचुरी लगाई थी सुनील गावस्कर ने। इसके बाद डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाज माने जाते हैं। उन्होंने भी 4 सेंचुरी लगाई थी इंडिया के खिलाफ 1947-1948 में। 200 ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर के बाद अब शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 सेंचुरी लगाई है कप्तान के तौर पर, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। दोस्तों, ये 4 शतक अपने आप में क्यों मिसाल बन गए हैं, क्योंकि अगर अवे सीरीज की बात करें तो पहले कप्तान है शुभमन गिल, जिन्होंने 4 सेंचुरी घर से बाहर बनाई है कप्तान के तौर पर एक सीरीज में। इसके अलावा सेना कंट्रीज में विजिटिंग कैप्टन के तौर पर 4 सेंचुरी लगाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं शुभमन गिल। दोस्तों, इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में, भारतीय बल्लेबाजों में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं शुभमन गिल। और भारत के जो टॉप बल्लेबाज हैं सबसे ज्यादा एक टेस्ट सीरीज में रन बनाने वाले, उनके क्या नाम है, क्या रिकॉर्ड है उनके नाम। सुनील गावस्कर ने 4 मैच में 8 इनिंग में 774 रन बनाए थे वेस्टइंडीज के खिलाफ 1970-1971 में। इसके बाद दूसरे पायदान पर भी सुनील गावस्कर का नाम है। 6 मैच की 9 पारियों में 732 रन बनाए थे वेस्टइंडीज के खिलाफ 1978-1979 में। क्यों सुनील गावस्कर को महान बल्लेबाज माना जाता है, या यूं भी कह सकते हैं कि टेस्ट मैचों की अगर बात की जाए तो महानतम बल्लेबाजों में चोटी पर कई लोग उनको रखते हैं। विराट कोहली, द्रविड़, सचिन से भी कई लोग ऊपर रखते हैं, क्योंकि वेस्टइंडीज का तेज गेंदबाजी आक्रमण उस वक्त खूंखार हुआ करता था। बल्लेबाजों के पास बहुत ज्यादा सेफ्टी गार्ड नहीं हुआ करती थी। एक ऐसा दौर था तूफानी गेंदबाजी का, जिसमें बहुत सारे बल्लेबाज तो रिटायर्ड हट हो जाते थे। उस दौर में सुनील गावस्कर अगर ऐसे कीर्तिमान बनाते हैं कि एक सीरीज में 774 रन बनाए, वो भी वेस्टइंडीज के खिलाफ 732 रन बनाए वेस्टइंडीज के खिलाफ, इसीलिए सुनील गावस्कर को इतना हाई रेट किया जाता है। अब शुभमन गिल तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। 4 मैच की 8 पारियों में 722 रन उनके हो चुके हैं, और हो सकता है अगले टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर को पीछे भी छोड़ दें। लेकिन रनों की अहमियत की बात करें तो मैं फिर कहूंगा कि सुनील गावस्कर वाकई सबसे ऊपर आते हैं। इसके बाद यशस्वी जायसवाल चौथे पायदान पर हैं। 5 मैच की 9 पारियों में 712 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में घरेलू सीरीज में। 5वें पायदान पर विराट कोहली हैं। 4 मैच की 8 पारियों में 692 रन बनाए थे विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014-2015 में। तो शुभमन गिल पहुंच गए हैं तीसरे पायदान पर। उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया की बाकी बल्लेबाज शुभमन गिल की इस मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। हालांकि दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि टीम इंडिया बैकफुट पर है, क्योंकि बाकी बल्लेबाजों पर आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। खासकर ऋषभ पंत की इंजरी के बाद ये बैटिंग ऑर्डर भरोसा कम जगाता है, लेकिन फिर भी
उम्मीद कर सकते हैं कि कप्तान और केएल राहुल की पारी से बाकी बल्लेबाज भी प्रेरणा लेंगे और विकेट पर टिकने का जीवट दिखाएंगे। आप शुभमन गिल की पारी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।